बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल पास है और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी सुलह नहीं हुई है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बयान दे दिया गया है और ये बड़ा बयान दिया गया है उसी सीट को लेकर जिसको लेकर अभी भी सामंजस्य नहीं बन पाया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। अखिलेश यादव की तरफ से 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में आपको याद होगा कि कहा यह जा रहा था कि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और कांग्रेस इससे खुश नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए। कुमार, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसी के उम्मीदवार उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। दरअसल ये इस गठबंधन का एक फेस सेविंग फॉर्मूला है, जिसे आज अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में नहीं उतरने वाली है। एक तरीके से ये दोनों पार्टियों के लिए फेस सेविंग जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2 सीटें छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी के लिए, खैर की और गाजियाबाद सदर की सीट। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी लगातार 2 सीटें मांग रही थी, एक फूलपुर की और दूसरी मीरापुर की। अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए थे, जिसमें मीरापुर भी था और साथ साथ फूलपुर भी था। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करना पड़ता, कांग्रेस को देना पड़ता। कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग फॉर्मूला निकाला गया है। अखिलेश कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिसकी चर्चा लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो चुनाव नहीं लड़ेगी, और यही हुआ है जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अब एक और चीज हम पूछना चाहेंगे अभिषेक, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सीट की बात नहीं है, जीत की बात है, और जिन 2 सीटों के बारे में खैर और गाजियाबाद कहा यह जा रहा था ना कि इन दोनों सीटों पर जीत की गारंटी नहीं थी कांग्रेस के पास, इसीलिए वो चाहते थे कि वो उनकी मन की एक सीट मिल जाए। अब सवाल जो है वो ये कि क्या इसके बाद कोई भी बयान आया है क्या कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली? नहीं, कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, लेकिन निश्चित तौर पर वायनाड से लौटने के बाद अखिलेश यादव की बात हुई होगी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही थी कि अखिलेश यादव की राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से बात हुई है और जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो इस बात पर एडमेंट थे कि अगर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो लड़ना बेकार है, क्योंकि उनके पास वैसे भी उन 2 सीटों के लिए वैसे कैंडिडेट नहीं थे जो जिताऊ थे। इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि एक फेस सेविंग फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और कांग्रेस एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव भी अखिलेश यादव पर बना पाएगी। अब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए अब ये मान लीजिए कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।